14 अगस्त 2025 को है भाद्रपद महीने का गुरुवार का दिन। और आपको बता दें कि इस दिन बहुत ही ज़्यादा उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन हल छठ का पर्व भी मनाया जाएगा और इस दिन गुरुवार का दिन भी पड़ रहा है और बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार का जो दिन होता है श्री हरि विष्णु जी के लिए समर्पित होता है। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है और गुरुवार के दिन बहुत ज़्यादा उत्तम और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। हल छठ का व्रत भी स्त्रियां रखने वाली हैं। तो इतने उत्तम और दुर्लभ संयोग में अगर आप एक छोटा सा उपाय हल्दी वाले दीपक का उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं होंगी। आपके घर में हमेशा धन संपदा भरपूर मात्रा में रहेगी। देखिए, आपको बता दें कि गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु के लिए तो समर्पित होता ही है। अगर आपने श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया तो आप माता लक्ष्मी तो प्रसन्न हो ही जाती हैं। आप प्रसन्न कर ही लेंगे माता लक्ष्मी को, क्योंकि देखिए जहाँ श्री हरि विष्णु वहाँ माता लक्ष्मी। जब श्री हरि विष्णु को आपने प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी स्वयं आपसे प्रसन्न होंगी, क्योंकि अर्धनारी है माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की, है ना। आपने देखा होगा कई सारे फोटो में, वीडियोस में कि हमेशा माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी के चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं, उनके पैरों को दबाती रहती हैं, है ना। तो अगर आपने श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और कभी भी आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं होंगी। तो आपको करना क्या है, केवल एक हल्दी वाला दीपक आपको अपने घर पर प्रज्वलित करना है। मैंने पहले भी बताया होगा वीडियो में, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो मैंने पहले भी ये हल्दी वाला दीपक का उपाय मैंने बताया है। ये जो उपाय है बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोगों में किया जाता है और इसका जो असर होता है, इस उपाय का जो आपको फल मिलता है, ये बहुत ही चमत्कारी होता है। क्योंकि देखिए हल्दी जो हमने उपयोग किया है, हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है। कई सारे शुभ अवसरों पे हल्दी का उपयोग किया जाता है। हल्दी का उपयोग पूजा पाठ में, है ना, माता लक्ष्मी को भी प्रिय है, श्री हरि विष्णु को तो प्रिय है ही पीला और हल्दी। तो आपको करना क्या है, देखिए इस उपाय के लिए आपको बता दें कि बहुत ही उत्तम संयोग जो है, बहुत ही उत्तम समय जो रहने वाला है शाम का समय, क्योंकि शाम के समय माता लक्ष्मी का भ्रमण होता है धरती पर। माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती हैं भ्रमण के लिए और इतना उत्तम तो संयोग बन ही रहा है। तो आपको ये उपाय शाम के समय सूर्यास्त के बाद करना है और करना कहाँ पर है, आपको अपने घर के मंदिर पर ही इस उपाय को करना है। तो आपको करना क्या है, एक दीपक लेना है और आपको बता दें कि इस उपाय को कर कौन कौन सकता है, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है शाम के समय। तो आपको एक दीपक लेना है, मिट्टी वाला दीपक आपको लेना है। यहाँ पर अगर आपके पास नया दीपक नहीं है, पुराना है, तो आप पुराना दीपक ले लीजिए और इसमें आपको इसके साथ साथ लेना है घी, देसी घी आपको लेना है, क्योंकि बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है और शुभ संयोगों में आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो आपको घी लेना है और साथ में आपको यहाँ पर गोल बाती लेना है, क्योंकि हम श्री हरि विष्णु जी के नाम की हम ये दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं। अगर आप गोल बाती नहीं ले सकते हैं तो लंबी बाती माता लक्ष्मी के नाम की आप प्रज्वलित कर दीजिए, ठीक है। आप लंबी बाती ले लीजिए और फिर 1 से 2 चुटकी आपको हल्दी लेनी है यहाँ पर और इन चीज़ों को लेकर जाना है कहाँ पर, आपको अपने घर के मंदिर में ही जाना है। अगर आपको अपने घर के अपने मंदिर में आपने माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की प्रतिमा मूर्ति आपने रखी है तो वहाँ पर चले जाइए। अगर नहीं है तो आपके जो भी इष्ट हैं, जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, उनके सामने आप चले जाइए और सर्वप्रथम करना क्या है, आपको उनका आवाहन करना है, श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और आपको प्रार्थना करनी है। और सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 चुटकी हल्दी रख देनी है माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी के सामने और फिर इस दीपक को रखना है और इसके बाद दीपक प्रज्वलित करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आप जाप करते जाइए, है ना। क्योंकि देखिए ये जो मंत्र है ना बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इस मंत्र का आप जाप करते जाइए और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। जब आप दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, इसके बाद जलते हुए दीपक में आपको एक चुटकी हल्दी आपको डाल देनी है दीपक के अंदर, और श्री हरि विष्णु से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते जाना है कि हे देव, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर पर आइए, पधारिए। हमारे घर पर आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर पर वास कीजिए, हमारे घर के सारे संकट, सारे कष्टों को दूर कीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करते जाना है और दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, एक पीले कलर का फूल आपको भगवान विष्णु को चढ़ाना है और एक लाल कलर का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। क्योंकि पीला कलर जो होता है श्री हरि विष्णु को प्रिय है और लाल कलर जो है माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। देखिए, अगर आपके पास कोई इत्र है, कोई सा भी फ्लेवर, जैसे गुलाब का फ्लेवर हो गया, चंदन का फ्लेवर हो गया, या फिर और भी कोई भी आपके पास फ्लेवर है इत्र का, तो आप इत्र ज़रूर से अर्पित करें, है ना। ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपके घर में कभी भी कोई भी कष्ट, कोई भी संकट नहीं आता है। आपको बता दें कि इतना उत्तम और दुर्लभ संयोग बन रहा है कि आप ऐसे में कोई भी उपाय करते हैं तो आपके सफल होते हैं। तो एक उपाय आप, एक और उपाय आप कर सकते हैं। कौन सा उपाय, देखिए हल्दी का ही उपाय हम बताने वाले हैं। और ये जो उपाय है बहुत ज़्यादा छोटा है और सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा आपको सरल लगेगा, लेकिन इसका जो असर होगा ना बहुत ज़्यादा चमत्कारी होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये सुन लीजिए कि आपको ये उपाय करना कब है। आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं, यानी कि गुरुवार के दिन, किसी भी आप गुरुवार को कर सकते हैं। आप किसी भी समय कर सकते हैं इस उपाय को, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, किसी भी समय कर लीजिए। तो करना क्या है, आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। शुद्ध जल लेना है। शुद्ध इसी जल के अंदर आपको थोड़ी सी मात्रा में गंगा जल डालना है, क्योंकि गंगा जल जो होता है ना बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। पवित्र नदियों में से बहुत ही पवित्र माना गया है गंगा जल को। तो आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है इसी जल के, इसी पानी के अंदर, शुद्ध जल के अंदर। और फिर आपको 3 से 4 चुटकी लेना है हल्दी का पाउडर। और करना क्या है, इस जल के अंदर आपको हल्दी का पाउडर घोलना है। सबसे पहले 1 चुटकी हल्दी डालिए, आप इस पानी के अंदर घोलिए जो आपने लोटे में लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आप जाप करते जाइए। दूसरी चुटकी लीजिए हल्दी, जल में डालिए, घोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आप जाप करिए। इसी तरीके से सारी हल्दी को डालते जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको जाप करते जाना है। अब ये जो जल आपका तैयार हुआ है बहुत ही ज़्यादा पवित्र, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। इसमें भगवान विष्णु की शक्तियाँ आ चुकी हैं। भगवान विष्णु आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे। तो ये इस जल को जो आपने तैयार किया है, इस जल का छिड़काव करना है। कहाँ पर, सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में इस जल का छिड़काव कीजिए। फिर आप किचन में इस जल का छिड़काव कीजिए, अपने घर के सारे रूमों में छिड़काव कीजिए। इसके बाद आंगन में, बरामदे में, है ना, आंगन में, बरामदे में, बालकनी में, और फिर लास्ट में अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर से इस जल का छिड़काव करें। इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, और उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं। तो ये जो दोनों उपाय हैं बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं, और ये खासकर गुरुवार के ही उपाय हैं, हल्दी से जुड़े हुए उपाय। तो इन उपायों को ज़रूर करें। देखिए, अगर आप भगवान का भोग लगाते हैं तो पीली चीज़ों का ज़रूर से भोग लगाएं। पीले कलर के लड्डू आप अर्पित कर सकते हैं श्री हरि विष्णु जी को, है ना, जैसे मंगज के लड्डू हो गए और बूंदी के लड्डू हो गए, ऐसी चीज़ें आप अर्पित करें, और मिठाइयाँ भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये उपाय करें। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सपोर्ट है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की,
जय हो श्री हरि विष्णु की। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए।